बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मामला ये है कि परवेज़ इलाही साहब को और जो सूबाई वज़ीर है मियां असलम इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, साबिक़ सूबाई वज़ीर रहे हैं, उनको भी नैब का बुलावा आ गया है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हवाओं का रुख बदल चुका है, तो अब जो हवाएँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ चल रही हैं। उनकी करतूतें भी खैर ऐसी रही हैं। ये क्या मामला है, किस वजह से नैब ने जो है बुलाया है परवेज़ इलाही साहब को और साबिक़ सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल साहब को, जिनके हवाले से 12 से ज़ायद दरखास्तें नैब को वसूल हुई हैं, तो पूरा मामला जो है वो नैब ने तैयार कर लिया है और अब तफ्तीश के लिए उनको दावत दी गई है। ये क्या मामला है इस बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज कुछ बड़े लोगों की बैठक हुई। अच्छा, अभी ये नहीं समझना कि फ़ौजी बैठ गए आपस में, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वही लोग बड़े लोग हों। जो सियासत के सीनियर सियासतदान हैं, जो सियासत के माहिरीन हैं, वो भी तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, वो भी तो बड़े लोग होते हैं। मतलब कौन कौन बैठा? शहबाज शरीफ साहब थे, उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब थे, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफ़ीक थे, अयाज सादिक थे, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान थे। ये जो PDM और ये जो मुत्तहिदा जो अपोजिशन है इमरान खान की, या आप ये कह लीजिए जो मुत्तहिदा हुकूमत है, वो बैठी और उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया। ये वो फ़ैसला है जिसकी इशारे हमें कुछ दिनों से मिल रहे थे। इशारे में ये मिल रहे थे कि इंतखाबात शायद ना हो, यानी आगे चले जाए, अभी इंतखाबात ना हो। और इन इंतखाबात में ये वो वाले इंतखाब भी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने हैं। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं वो एज़ पर द इलेक्शन कमीशन का जो स्केड्यूल है, जो उन्होंने एडवाइस किया कि जी उन्होंने एक रफ सा अपना स्केड्यूल दिया। वो इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को ये कहा था कि भाई हम अप्रैल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के हवाले से जो इलेक्शन है वो करा सकते हैं। ठीक है, KPK और पंजाब में अप्रैल में इलेक्शंस करा सकते हैं और उसके लिए कोई 1 अरब 87 करोड़ रुपए जो है वो हमें दरकार है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि 1 अरब 87 करोड़ रुपए वो भी इंतखाबात के लिए हुकूमत के पास एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो एक इस बारे में उनको बंदोबस्त करना पड़ेगा हुकूमत को इन पैसों का कि ये पैसे एक्स्ट्रा हों जिसके हवाले से वो ये इलेक्शन कमीशन को दें ताकि वो इंतखाबात करा सके। दूसरी बात ये है कि ये डिसाइड हुआ है, जो कि एक आइनी मुतालबा भी है, एक आइनी डिमांड भी है, वो ये है कि जो इंतखाबात हैं वो लेटेस्ट मरदमशुमारी के हिसाब से होने चाहिए, बिकॉज हर दफ़ा नए वोटर्स ऐड होते हैं और एक अप टू डेटेड मरदमशुमारी एक होनी चाहिए। इसको लेकर के ये तमाम बड़े बैठे आपस में और ये डिसाइड हुआ कि भाई मरदमशुमारी के बाद ही जो है वो इंतखाबात होंगे। अब ये थोड़ी समझने वाली बात आपने समझनी है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान कितने पीछे चले गए हैं। मतलब उनका तो पार्लिमानी सियासत से सफाया हो गया है। ठीक है, वो बस अब सिर्फ जेल जाने की तैयारी करे और जेल में बैठ के बाकी टाइम अल्लाह अल्लाह करे अगर उन्होंने जेल जाना है, नहीं तो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। ये ऑप्शन तो हर एक के पास ही मौजूद होता है। अच्छा, अब आपने सुनना है, गौर से सुनना है। इन तमाम बड़ों ने बैठ के फैसला किया कि भाई जो इंतखाबात होने हैं वो मरदमशुमारी के बाद होंगे। मरदमशुमारी फॉर एग्जांपल अप्रैल में होनी है, लेट्स से 1 अप्रैल को, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। मुझे महीने का पता है, मुझे तारीख का नहीं पता कि वो किस तारीख को मरदमशुमारी होगी। अगर अप्रैल को जैसे कि मरदमशुमारी होनी है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी के बाद तकरीबन 6 महीने चाहिए इंतखाबात की प्रेपरेशन के लिए। अब ऐसे में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो तो ऑफकोर्स 5 साल के टेन्योर के लिए होने हैं और जो बाई इलेक्शंस होने हैं नेशनल असेंबली के वो अलग हैं और जनरल इलेक्शन जो हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, इसकी कोई तुक नहीं बनती कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले एक इलेक्शन हो और फिर उसके बाद जब विफाक के लिए जब जनरल इलेक्शन हो तो फिर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो। तो ये एक कन्फ्यूजन थी जिसको एक्चुअली मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी हद तक ये दूर हो चुकी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इंतखाबात होने थे क्योंकि इनकी असेंबलीज पूरी तरह से तहलील और ख़त्म हो चुकी थी और बाई इलेक्शंस यानी ज़िमनी इंतखाब होने था नेशनल असेंबली की उन सीटों में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं वो कबूल किए गए। लेकिन अब पंजाब का इलेक्शन हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो या फॉर दैट मैटर विफाक का फेडरल इलेक्शन हो, व्हाट्सोएवर, वो तभी होंगे जब मरदमशुमारी हो जाएगी। मरदमशुमारी के 6 महीने के बाद इंतखाबात हो सकते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन। अदरवाइज अगर पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने और उसके लिए तमाम जमातों का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है और इट हैज़ टू बी ए लॉफुल वे, कोर्ट के ज़रिए या तमाम जमातों को शामिल करके अगर लेटर इज़ रिटन एंड जो उसकी आइनी और जो कानूनी डिमांड्स अगर वो पूरी की जाती हैं तो उस हिसाब से अगर इंतखाबात कराने तो उसके लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि अप्रैल में आप करा ले KPK पंजाब में इंतखाबात, लेकिन 1 अरब 27 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए और ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं है।
साथ ही साथ वैसे तो पता नहीं कितना आप सुनना चाहेंगे इस बारे में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि अमूमी तौर पर तासुर यही है कि भाई बहुत तड़कीली भड़कीली किस्म की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर चलती हैं। खबर तो बहुत ड्राई सी है, लेकिन आपसे मैंने ज़रूर शेयर करनी है। वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में कदर नहीं होती। समझ में आता है अच्छा चलो ठीक है, बड़े बड़े लीडरों की यहाँ पर कदर नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी रुपये की भी कोई कदर नहीं है। जब से डॉलर को खुला छोड़ा है और IMF के कहने पर छोड़ना पड़ा, 255 का हो गया डॉलर, और मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं। आप देखें जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो ये आर्टिकल लिख रहा है, मुझे पता है कि बहुत ये ड्रैग हो रहा है, लेकिन आपको ये कहने का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर जो मौशी हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, कोई तगड़े नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स मेरी बात पर ना जाएं, आप हुकूमत की बात पर भी ना जाएं, आप किसी की बात पर ना जाएं, फाइनेंशियल टाइम्स की बात पर तो चले जाएं। वो एक बहुत ही ऑथेंटिक जरीदा है और वो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो थोड़े से मखदूश हैं। तो अब ऐसे में 1 अरब 27 करोड़ रुपए अलग से लॉट करना सिर्फ इंतखाबात के लिए, वो इंतखाबात जिसके अंदर इमरान खान ने फिर अपनी ईगो शो करनी है, पता नहीं किसको खड़ा करना है, पता नहीं पार्टिसिपेट करना भी है कि नहीं करना भी। इमरान खान साहब का थोड़ी कुछ पता थोड़ी ना चलता है, क्योंकि वो तो सदर आरिफ अलवी साहब से अभी कल बैठ करके बात कर रहे थे कि जी भाई कोई रास्ता निकालो। तो आरिफ अलवी साहब ने भी टिका सा जवाब दिया कि भाई हमें तो आगे से टका सा जवाब मिला है, जल्दी इलेक्शन क्या, लेट इन इंतखाबात क्या, हमें तो इंतखाबात के ऊपर बातचीत ही नहीं मिल रही है, तो भाई आप जेल जाने की तैयारी करें। तो ये सारी बातें चल रही हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी मुश्किल वक्त पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है और उनके इत्तेहादियों का चल रहा है। नैब ने बुलाया है साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल को, उनको शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है। और परवेज़ इलाही और असलम इकबाल के ख़िलाफ़ नैब लाहौर में 12 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो गई हैं। मास्टर प्लान, जी हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि क्यों सोच रहे थे कि क्यों बुलाया। आपने सुनी होंगी खबरें, कहीं ना कहीं अंडर द कार्पेट हो गई होंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम पर ऑलरेडी इतनी खबरें चल रही होती हैं। किस तरह की खबरें जो हैं वो अंडर द कार्पेट चली जाती है। मास्टर प्लान मनसूबे में मुबैना करप्शन के सबूत लाहौर में, नैब लाहौर में जो हैं वो जमा कराए गए हैं। खैर जी, ये एक लंबी चौड़ी सी चीज़ है। ये जो लाहौर का मास्टर प्लान है ये यही है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया है। और ये चीज़ 10 जनवरी को हुई थी। ये स्टे लिया था हुकूमत ने उसके ऊपर, यानी PMLN ने उसके ऊपर एक तरह से स्टे लिया था कि भाई ये यहाँ पर जो है ना बहुत सी खुर्द बुर्द की जो है वो खबरें आ रही हैं। क्या खबरें आ रही थी कि जी मास्टर प्लान के तहत 1,87,000 केनाल रिश्वत लेकर कमर्शियल ज़मीन बनाई गई है। मतलब ये जो सारा ज़ाहिर बताए कोटा होता है, रेजिडेंशियल कमर्शियल हर एक का एक कोटा होता है, तो उससे तजावुज़ किया गया, रिश्वत ली गई है और जी बहुत एक नया कट्टा खुल गया है। तो अब इसके लिए जो परवेज़ इलाही साहब है उनको अपनी गिरफ्तारी का भी डर है। मैंने आपको बताया था ना चंद दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब आपस में मिले थे, अपनी अपनी गिरफ्तारियाँ उसका खदशात डिस्कस कर रहे थे। तो सज्जी दिखा के हुकूमत ने खब्बी मारी, गिरफ्तार इमरान खान को करना था, कर फवाद चौधरी साहब को लिया, लेकिन आ रहे हैं क्लोज टू इमरान खान साहब, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो पहुंच रहे हैं और उनको करेंगे अरेस्ट। और वहाँ पे इमरान खान साहब भी बनी गाला में फुल प्रूफ सिक्योरिटी में बैठे हैं। वैसे वो कहेंगे मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, लेकिन अंदर बाहर बंदे ही बंदे अपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि भाई जैसे कोई छापा पड़े तो मेरे लिए जो लोग हैं वो आगे दीवार का काम करें, और जाहिर सी बात है जो आम से सिविलियन है उनको मैं पुलिस के आगे झोंक दूंगा और वो रुकावट बनेंगे मुझे गिरफ्तारी के अंदर। तो ये भी खैर ख्वाब सा ही मालूम होता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब के वकील है सलमान अकरम राजा साहब, और इमरान खान साहब के जो वकील है ये किस केस में है, सलमान अकरम राजा साहब, ये है जी टेरियन वाइट के केस में। उसके जी 27 जनवरी को यानी कि आज ही उसकी हेयरिंग है, लेकिन उस हेयरिंग को इल्तवा की दरख्वास्त दी गई सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। ये खबर आपसे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो केस है जिसके अंदर शोर शॉट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, और वो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन बन सकती है क्योंकि जो टेरियन वाइट है उनकी वल्दियत का मसला है, उनकी ओनरशिप का मसला है। जमाइमा साहिबा का जो लेटर है ऑलरेडी वो सामने आ चुका है कि भाई मतलब मैं इनका ख्याल नहीं कर सकती ओनरशिप के हवाले से, और इमरान खान साहब ने उनको डिक्लेयर नहीं किया है। ये सारा मामला आपको पता है, लेकिन उस केस को काबिल समात करना है, नहीं काबिल समात करना है, उसके लिए मज़ीद इल्तवा। और ये दूसरी दफ़ा है कि इमरान खान साहब की तरफ से मज़ीद डिले हुआ है। उन्होंने कहा प्लीज़ जी हमें थोड़ी मोहलत चाहिए, हमें टाइम चाहिए। खबर छोटी सी है लेकिन आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो लीगल बैटल्स हैं, जो अदालती मामलात हैं, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जो जहाँ जहाँ उनकी पकड़ हो सकती है उसको जिस हद तक डिले कर सके वो उसको करें। एक और चीज़, साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्लोगन रहा है। एक ऑडियो वायरल हुई हुई है और वो ऑडियो उन्हीं हज़रत की है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका भी नाम अगली अरेस्ट लिस्ट में है। वो हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब।
और चाहे अली अमीन गंडापुर हों, फ़ारूक हबीब का भी मैंने आपको बताया वो भी अरेस्ट लिस्ट में हैं। उन्होंने तो खुद वो कहा ना ओखली में सर दिया तो धमकियों से क्या डर। ये फ़ारूक हबीब साहब ने खुद किया है, खुद ही आ गए, खड़े हो गए, गाड़ियों के आगे धक्के मारे कि नहीं जी आप नहीं लेके जा सकते फवाद चौधरी साहब को, तो वो खुद ही उसी राडार में आ गए कि जी आपने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है वो भी अब लिस्ट में आ गए हैं। और असद उमर साहब और इसके अलावा अली नवाज़ अवान हों एंड अली जैदी हों, ये तो ऑलरेडी लिस्ट में थे। और अली अमीन गंडापुर साहब का मैंने आपको बताया था, तो उनके हवाले से भी एक ऑडियो लीक हुई है, मुबैना तौर पर उनकी है, और उसके अंदर वो किसी से कह रहे हैं कि भाई आपने जमा नहीं कराए, को 16 करोड़ रुपये कमीशन की बात हो रही है। और साथ ही साथ उसके अंदर वाज़े तौर पर ये सुना जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि जी फ्लड रिलीफ के जो फंड है उसको क्लोज करके 25 करोड़ जो हैं वो देने हैं, किसको? अली अमीन गंडापुर एंड महमूद खान साहब को। अब ये दोनों हजरत कौन है? ये दोनों हजरत PTI से इनका ताल्लुक है। महमूद खान साहब जो है वो CM KP के थे, और अली अमीन गंडापुर साहब का तो आपको पता ही है ना, वो जो शहद की बोतलें लेकर घूमते रहते हैं हमेशा, शहद के एक्सपर्ट हैं, हनी एक्सपर्ट, आप जानते हैं उनको। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ के हवाले से जिस तरह से वो तनकीदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे भी कोई गाफिल नहीं है, सबको पता है कि वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनका भी जैसे मक्कू ठपने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया हुआ है, और ये अनकरीब होगा, लेकिन साफ चली शफाफ चली। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस लेवल की करप्शन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का मामला हो, चाहे वो BRT का मामला हो, जंगला बस, उसके ऊपर आप रिपोर्टें देख लें। और अब ये मामला कि जी 16 करोड़ की कमीशन और फ्लड रिलीफ फंड में से भी केस बंद करके जी पैसे लेने हैं, तो ये अपने आप में वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर से धोखे के अलावा आवाम को कुछ नहीं दे सकती। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोते हैं ना आप वही काटते हैं। अगर धोखा बोएंगे तो इन रिटर्न आपको धोखा मिलेगा, अगर आप सच्चाई को बोएंगे तो इन रिटर्न आपको सच्चाई मिलेगी। अगर आप आवाम के साथ, उस आवाम के साथ जिसके कंधों पर चढ़ के आप नेशनल असम्बली और अपनी सियासत करना चाहते हैं, अगर आप उसको दगा देंगे, उसके साथ धोखा करेंगे, तो इन रिटर्न उसका आपको ऑफ कोर्स एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसके रिपरकशंस होते हैं, तो इन रिटर्न आपको वही मिलेंगे। तो अब जब आपके पीछे कोर्ट कचहरी पुलिस भागेगी तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कम अज़ कम PTI ये नहीं कह सकती कि ये तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं।